आज हम जिस बहादुर योद्धा की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में सोचते हुए हर भारतीय को गर्व होगा। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि सिखों का इतिहास सदा वीरता, एकदम भाईचारे और अपनी मातृभूमि के प्रति इज्जत और प्यार भरा रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भारतीय वायुसेना के सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता थे। उनकी बहादुरी के लिए आज भारत में हर व्यक्ति को दिल में इज्जत है। आइए आज की कहानी आज हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने जा रहे हैं। मैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन। मैं भारतीय वायुसेना का एक पायलट था। मेरा जन्म 17 जुलाई 1945 को लुधियाना में हुआ था। मेरा बचपन से ही पायलट बनने का सपना था और इसी से मैं 4 जून 1967 को भारतीय वायुसेना में पायलट ऑफिसर के तौर पर कमीशन हुआ। मेरे भारतीय वायुसेना के शुरुआती सालों के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश की आज़ादी के लिए युद्ध छिड़ गया। उस दरमियान भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स अतः के ऊपर देश की जिम्मेदारी आ गई, जिसका दायित्व श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थी। उस युद्ध के दौरान मैं 18 स्क्वाड्रन, जिसको द फ्लाइंग बुलेट्स भी कहा जाता है, उसमें तैनात था। उस समय द फ्लाइंग बुलेट्स श्रीनगर में पोस्टेड थी। हमें सख्त निर्देश दिए गए थे कि कोई भी पाकिस्तानी जहाज इंडियन एयरफील्ड्स में दिखे तो उसे तुरंत निस्ते नाबूद कर दिया जाए, और इसके लिए हम दिन रात चौकन्ने रहते थे। वो 14 दिसंबर की सुबह जब 6 पाकिस्तानी F-86 विमान श्रीनगर एयरबेस पे हमला करने के लिए पेशावर से रवाना हुए। उनकी प्लानिंग ये थी कि वो कश्मीर वैली से डाइव करते हुए श्रीनगर एयरबेस को तबाह करके भागना चाहते थे। इसके लिए वो पंजाब एयर रेंज से होते हुए JNK की तरफ बढ़ने लगे। वो पाकिस्तान की 26th स्क्वाड्रन थी, जिसकी कमांड विंग कमांडर ऐसे छनगानी कर रहे थे। इस मिशन को अंजाम देने के लिए वो लोग 10,000 फीट पर ऊपर उड़ रहे थे। बाद में वो 5,000 फीट पे आ गए जैसे ही वो श्रीनगर के पास पहुंचे। जब वो श्रीनगर जाने वाले थे, उससे पहले उन्हें अवंतीपुर एयरबेस के ऊपर से जाना था, जिसके कारण जब वो वहाँ से जा रहे थे तब उनकी आवाज़ के कारण भारतीय वायुसेना चौकन्ना हो गई और उन्होंने चेतावनी जारी कर दी और वहाँ से रेडियो सिग्नल भी ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बारे में पता चलते ही मैं तुरंत अपने फाइटर की तरफ भागा और मेरे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट घूमन भी अपने जहाज़ की ओर भागे। हमने अपनी तैयारी कर ली थी और इसमें रनवे से पहले टेक ऑफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट घूमन लेने वाले थे और मुझे 20 सेकंड का इंतज़ार करना था रनवे के क्लियर होने तक। इसी दरमियान पाकिस्तानी वायुसेना के जहाज़ों ने लाइन अप करके हमला करने की तैयारी की और उन्होंने एक एक करके बम गिराने शुरू कर दिए। मैंने आगे इंतज़ार ना करते हुए रनवे पे चलना शुरू कर दिया और इसके कारण बहुत से बम मेरे पीछे आके गिरते जा रहे थे, लेकिन मुझे उस समय सिर्फ दुश्मन को तबाह करने की पड़ी थी, इसलिए मैंने उन सब चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए टेक ऑफ कर गया। मैंने टेक ऑफ करते ही दुश्मन को चेस करना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में जब पाकिस्तानी फाइटर 1 को इसके बारे में पता चला तो वो लेफ़्ट साइड की ओर घूम गया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट घूमन उसके पीछा कर रहे थे, इसलिए मैंने भी उसके पीछा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो फाइटर्स बम गिरा चुके थे उसमें से एक हमारी तरफ बढ़ने लगा। अब बाकी सब डर के हमारे पाकिस्तान की तरफ भागने लगे। यही दुश्मन का चेहरा था, हमेशा डर कर भाग जाना। मैं फाइटर नंबर 2 का पीछा कर रहा था और मैंने उस पर 30 mm कैनन से गोलियां बरसानी शुरू कर दिया, जिसके कारण वो हिट हो गया। उस समय उस फाइटर को फ्लाइट लेफ्टिनेंट डोटानी चला रहे थे, जिसके कारण वो फाइटर अपना बैलेंस खो बैठा और उसमें आग की लपटें तो थी ही, जिसके कारण वो जेट युद्ध भूमि छोड़कर वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गया। मैं अभी उसका पीछा कर ही रहा था, तभी फाइटर नंबर 3 इसका फ़ायदा उठाते हुए मेरा पीछा करने लगा और वो मुझ पर गोलियां बरसाने लगा। उस समय उस फाइटर को फ्लाइट लेफ्टिनेंट अंद्राबी चला रहे थे, इसके लिए मैं उसे लगातार टैकल करते जा रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि एयरबेस पे बॉम्बिंग होने के कारण मेरा और घूमन सर का संपर्क एयरबेस से टूट चुका था। इसी दरमियान उन पाकिस्तानी फाइटर्स का एमिनेशन ख़त्म हो चुका था और वो भागने लगे थे, लेकिन मैं उन्हें छोड़ने नहीं वाला था और मैंने भी फाइटर नंबर 1 का पीछा करना शुरू कर दिया और उस पर गोलियां चलाने लगा। उन गोलियों से डरकर उस फाइटर के पायलट ने इमरजेंसी SOS का कॉल लगा दिया। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि
उस समय हमारे पास इतने एडवांस रडार नहीं थे जिसके कारण हम ये पता लगा पाएँ कि पाकिस्तान के कितने फाइटर्स इंडियन एयरफील्ड्स में घुसे हैं, जिसके कारण बेस कैंप को लगा 4 फाइटर्स हैं पर वो 6 थे। उस इमरजेंसी एसओएस को सुनकर फाइटर नंबर 5 मेरी तरफ बढ़ने लगा, जिसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट मिर्ज़ा चला रहे थे। वो मेरे ऊपर फायर करने लगा, लेकिन मुझे ये तो पता था कि मैं दुश्मनों से घिरा हुआ हूँ, पर मैं हार नहीं मानने वाला था। उस फाइटर के पास ऑल्टीट्यूड का फ़ायदा था और उसने मुझ पर मशीन गन चलानी शुरू कर दी, जिसके कारण एक शॉट मेरे फाइटर को आके लगा और मैं धीरे धीरे अपना ऑल्टीट्यूड खोने लगा। ऐसा करते हुए मेरा फाइटर ज़मीन से क्रैश होने ही वाला था, पर उससे पहले ही मैं इजेक्ट हो गया। लेकिन उसके बाद मैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखौन को उस समय के राष्ट्रपति श्री वराहगिरी वेंकटागिरी द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। विंग कमांडर जीएम डेविड, जो उस समय फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखौन के साथ पोस्टेड थे, उनके अनुसार निर्मल जी की लंबाई कुछ ज़्यादा ही थी, जिसके कारण वो कॉकपिट में बहुत ही मुश्किल से फिट आते थे। 1948 के सम्मेलन के तहत हम श्रीनगर एयरफोर्स बेस पर रक्षात्मक विमान नहीं रख सकते थे, जिसके कारण वहाँ सिर्फ आक्रामक विमान ही थे, और पाकिस्तान के एयरफोर्स ने इसी का फ़ायदा उठाते हुए श्रीनगर एयरफोर्स बेस पर हमला कर दिया। लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखौन ने इसकी फिक्र ना करते हुए अपना परम शौर्य दिखाया। इस घटना के 2 दिन बाद पाकिस्तान के जनरल AK नियासी द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखौन का नाम इतिहास की किताब में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया। मैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखौन जी को दिल से सम्मान भरी नज़रों के साथ सलाम करता हूँ। जय हिंद। नभः स्पर्शा दीप्तम मीन्स टच द स्काई विद ग्लोरी।